हाय एवरीवन, मैं हूँ भाग्यश्री और मैं हूँ एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। आज हम एक बहुत कॉमन टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, बट वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपकी इस क्लैट जर्नी में। यस, यू हैव गेस्ड इट राइट, स्ट्रेस। क्या होता है स्ट्रेस? स्ट्रेस एक नेचुरल रिस्पॉन्स है जो हमारा माइंड और बॉडी दिखाता है जब हम बहुत ज्यादा प्रेशर में होते हैं या हमें ऐसा लगता है कि हम किसी सिचुएशन से कोप अप ही नहीं कर पा रहे। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट्स मैनेजमेंट। आप स्ट्रेस को एज क्लैट एस्पिरेंट्स कैसे मैनेज कर सकते हैं। आप एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सिलेबस, कंपटीशन, मॉक टेस्ट का प्रेशर, इन सब का टेंशन फील होना बहुत नेचुरल है। जब तक स्ट्रेस पॉजिटिव फॉर्म में है, यस यू हर्ड मी राइट, यू स्ट्रेस एक पॉजिटिव फॉर्म का स्ट्रेस होता है। जब तक हम उस कैटेगरी में लाई कर रहे हैं, थिंग्स आर फाइन। यू स्ट्रेस आपको मोटिवेट करता है और बहुत एनर्जेटिक और कॉम्पिटिटिव फील कराता है। बट अगर ये स्ट्रेस बढ़ जाए तो वो आपकी मेमोरी, हेल्थ पे इफेक्ट डालता है। वन लिटिल साइंटिफिक फैक्ट, स्ट्रेस से कॉर्टिसोल हार्मोन ज्यादा रिलीज होते हैं जो आपके दिमाग के हिपोकैम्पस पे इम्पैक्ट करते हैं। एंड डू यू नो, हिपोकैम्पस ही वही पार्ट है जो लर्निंग और मेमोरी को कंट्रोल करता है। इसीलिए इस पार्ट ऑफ द ब्रेन का ध्यान रखना आपको बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। तो चलो देखते हैं आप कैसे स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हो ताकि आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस दे सको। सबसे पहले इजी थिंग टू डू, रूटीन बनाओ। एक फिक्स्ड रूटीन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर यू गाइस। जब हमारी डेली लाइफ प्रेडिक्टेबल होती है, जैसे एक ही टाइम पे सोना, एक ही टाइम पे पढ़ना, एक ही टाइम पे उठना, एक ही टाइम पे खाने के लिए ब्रेक लेना, इससे ब्रेन को लगता है कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, तो स्ट्रेस हार्मोन्स कम रिलीज होते हैं। रूटीन बनाने से डिसीजन फटीग भी कम होती है। मतलब हर दिन आप एक हर छोटी बात पे सोचते नहीं रहोगे। इससे क्या होगा, आपकी एनर्जी ड्रेन नहीं होगी ओवर स्ट्रेस लेने में। एक बहुत ही इजी टेक्निक है जो आप लोग कर सकते हो, इसका नाम है साइकोलॉजिकल डिटैचमेंट। मतलब अपने माइंड को आपके क्लैट सिलेबस से थोड़ा डिटैच करो, ओनली फॉर 30 मिनट्स इन अ डे। और उन 30 मिनट्स में कोई ऐसी एक्टिविटी चूज करो जिसको करके आप बहुत हैप्पी होते हो, जैसे पेंटिंग, लिसनिंग टू म्यूजिक, वॉकिंग, एनीथिंग। बस एक चीज याद रखो, डोंट स्क्रॉल योर फोन इन दैट 30 मिनट्स। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, व्हाई साइकोलॉजिकल डिटैचमेंट? क्योंकि जब आप ये करते हो तो आपके जो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं वो बैलेंस होते हैं, जिससे जब आप दोबारा जाते हो आपकी पढ़ाई करने या आपका कोई काम करने, आप वो बहुत फ्रेश माइंड के साथ कर सकते हो। जब भी आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत स्ट्रेस्ड हो, हेडेक हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, स्लो डाउन, टेक अ पॉज, डू 5-5-5 ब्रीदिंग। 5 सेकेंड स्लो डीप ब्रेथ्स, 5 सेकेंड होल्ड करो, 5 सेकेंड एक्सेल करो। अब आप बोलोगे कि मैम ये 5-5 ब्रीथिंग एक्सरसाइज से क्या होगा? आई टेल यू, ये आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, जो आपकी बॉडी का नेचुरल कामिंग सिस्टम होता है। इसीलिए ये करना आपको बहुत फायदा देगा। यू कैन ऑल्सो बिल्ड अ 3R रूटीन। 3HOUR नहीं, 3R। रेगुलेट, रिचार्ज, रिफ्लेक्ट। व्हाई इट वर्क्स? क्योंकि ये इंटीग्रेट करेगा इमोशनल सेल्फ केयर को आपके डेली स्टडी लाइफ में। जब आप रेगुलेट कर रहे हो, आप उसमें वो 5-5-5 ब्रीदिंग टेक्निक यूज कर सकते हो। When you are working on the recharge thing, you are doing something which gives you joy. And when you are reflecting, very important R, by the end of your day, write down what went well. As human beings, we only focus on what didn't go well.
जो मैंने अच्छा नहीं किया, आपका पूरा फोकस बाय द एंड ऑफ द डे उसी पे होता है. बट यू शुड ऑल्सो फोकस व्हाट वेंट वेल. आपने क्या अचीव किया है उस दिन. इफ यू स्लीप विद दिस फीलिंग, you will definitely get up very fresh and motivated the next day. बहुत बच्चों को लगता है कि अगर मैं 3 से 4 घंटे कंटिन्यूसली पढ़ूंगा तो मैं ज़्यादा प्रोडक्टिव हूँ. लेकिन स्टडीज दिखाती हैं कि सस्टेन्ड अटेंशन सिर्फ 50 to 60 मिनट तक ही पीक होता है. इसीलिए टेक ब्रेक्स. ब्रेक्स लेने से आपका वर्किंग मेमोरी रिचार्ज होता है और बॉडी की फिजिकल टेंशन रिलीज होती है. स्लीपिंग ऑन टाइम, सेल्फ केयर, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मेजॉरिटी आपके मेंटल हेल्थ कंसर्न्स में हेल्प करेंगी. चाहे वो एंजाइटी पैनिक हो, चाहे वो स्ट्रेस मैनेजमेंट हो. क्योंकि जब आप सोते हो तो आपका ब्रेन डिटॉक्स होता है. बट ट्राई इट. अगर सोने के 30 मिनट्स पहले आप आपका लैपटॉप और फोन दूर रख पाओ एंड देन यू कैन गो टू बेड एंड स्लीप. Just do it once or twice, you will feel the difference. एक बहुत ही important टेक्निक जो आप सबको यूज करनी चाहिए, टॉक इट आउट. स्ट्रेस, वरी को आप जितना आपके अंदर रखोगे, it will only and only increase students. Parents, friends, mentor, talk to them about all your stressors. इससे क्या होगा? इमोशनल वेंटिलेशन होगा. और जब आप अपनी फीलिंग्स किसी को बताते हो, आप आपके इमोशंस किसी के साथ शेयर करते हो, तो आप इमोशनली लेस बर्डन फील करते हो, जो बहुत ज़रूरी है एक स्टेबल माइंड के लिए. सो प्लीज़ रिमेंबर, टॉकिंग इट आउट विथ एनीवन you want to will always be very very helpful to you. Remember, stress natural है और आपके पास पावर है उसे मैनेज करने की. जो भी टेक्निक्स और स्ट्रैटेजीज हमने आज डिस्कस की, आप अगर उसे एग्जीक्यूट करोगे, you will feel the change. So do execute it and let us know what are the positive changes which you have observed in your routine. Do let me know in the comment section what are other topics which you want me to cover for your mental health. Till then, take care of yourself and study hard. All the best to you all.